हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली रन यूपीएससी चैनल। आज के दिन में इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम रेलिवेंट आर्टिकल है। अगर आपका टाइम कम है तो आप स्किप कर सकते हो। एक्सप्लेन पेज मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा जो है मैं हल्का देख लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए, इंडियन एयरफोर्स, उसका ऑपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे रीजन में जहाँ पे हम लोग पहुंच नहीं सकते, जहाँ का टेरेन खराब है। तो वैसे ईस्टर्न लद्दाख रीजन में जब से इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तब से इंडियन एयरफोर्स ने कितने लोग आर्मी ग्रुप को एयरलिफ्ट किया है, टैंक्स, आर्टिलरी और रडार ऐसे वेपन्स या टेक्नोलॉजी वहां पे इंस्टॉल किए हैं ताकि अपना बॉर्डर सुरक्षित रहे। उसका एक समरी दिया है, तो आप लोग कुछ पार्ट यहाँ से रीड कर सकते हो चाहो तो, बट मोटा मोटी आपको बस ये जानना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एयर डिफेंस नेटवर्क रियल टाइम इंटेलिजेंस स्ट्रेंथेंड अलोंग द एलएसी रीजन, दिस इज द की पॉइंट। बाकी डिटेल आप पढ़ भी लोगे ना, पढ़ने वाले जितना इंटरेस्टिंग लगे, पर एग्जाम में कोई रिलेवेंस आने वाला नहीं उसका। जो अपने यूनियन आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया ला रहा है, जो इंडिया लाया है, उसमें सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड है। बट सिंस प्रीवियस गवर्नमेंट ने इतना फियर पैदा कर दिया लोगों के अंदर अबाउट प्राइवेसी कि लोग जबरदस्ती घबराए हैं। इवन यूरोपियन यूनियन में भी 16 एग्जाम्पशन दिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है। अभी जो डेटा डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाया गया उसमें गवर्नमेंट को एग्जाम किया गया काफी सारी चीजों में, तो वो वाले कंटेक्स्ट पे उन्होंने क्लैरिफाई किया। देखिए, एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, और आपको समझना डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, उसमें क्या प्रोविजंस है। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया है, उसमें कैसे कंपाइल होता है, इसका लिंक आपको समझना हल्का सा। फिलोसॉफी क्या है, देखिए एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं भी याद रहे ना, फिलोसॉफी भी समझ पाओ गवर्नमेंट का आर्गुमेंट किस लाइंस पे है, तो भी आप आंसर को खुद से बना के लिख सकते हो। और वो लर्निंग ज्यादा यूजफुल रहता है क्योंकि सारे पॉइंट्स याद करना डिफिकल्ट है। अब रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देंगे, तो उसमें सिक्योरिटी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रायल में, ट्रेनिंग में, तो उसका जानकारी दी है। एग्जाम नॉट रिलेवेंट, जस्ट इमेज है। फिर पॉक्सो केस न्यूज में दोबारा आया है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट का डेथ हुआ, तो उसमें दो और स्टूडेंट को रोका गया। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। अब 17 साल का बच्चा मर गया, कैसे मर गया हॉस्टल में, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पॉक्सो केस क्या होता है एक बार रिवाइज कर लीजिए, किस चीज को एड्रेस करता है, वो समझ में आपको आना चाहिए। पंजाब के मालवा गांव में क्या है, जो लोकल कम्युनिटी है वो ड्रग के अगेंस्ट फाइट पुट कर रही है। आप समझिए कि अभी तक 28,417 केस एनडीपीसी एक्ट के अंदर, नेशनल ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो होता है उसके अंदर 2019 से 2021 तक पंजाब में 28,000 एफआईआर रजिस्टर्ड हुए। ये कितना सिग्निफिकेंट नंबर है वो समझिए आप। उसके बाद जुलाई 2022 से लेके जुलाई 2007 तक लगभग 12,000 एफआईआर फाइल हुए हैं। ये इंक्रीमेंट दिखाता है। देखिए देखिए, 2021 में पूरे साल में सिर्फ 9,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, पिछले एक सालों में लगभग 12,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए। इसका मतलब लोग एफआईआर कर रहे हैं भाई ड्रग के ऊपर, कि ड्रग आ रहा है हमारे गाँव में, उसको कम किया जाए। तो ये कम्युनिटी एफर्ट दिखाई दे रहा है पंजाब के मालवा विलेज में। तो ये एज एन एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो कि ड्रग से कैसे कम्युनिटी फाइट कर सकती है। एज एन एग्जाम्पल बहुत सिग्निफिकेंट है ऐसे के लिए। डेफिनेटली इंटरनल सिक्योरिटी में जनरल स्टडीज 3 के अंदर अगर ड्रग के ऊपर क्वेश्चन आता है कैसे पंजाब, क्योंकि आपको पता है गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट के पास पड़ता है, तो अब ड्रग का काफी इन्फ्लो होता है, उसको कैसे कम कर सकते हो, उसमें एज अ पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ये और देखिए एक्सप्लेन पेज है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप का चाहो तो। सिंपल सा बात यह है कि पहले बोला पार्लियामेंट प्रिविलेज कमेटी क्या होता है। अभी रिसेंटली आपको पता है प्रिविलेज के ऊपर क्वेश्चन उठा है। अधीर रंजन चौधरी जो है, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढन को सस्पेंड कर दिया गया हाउस से, प्रिविलेज कमेटी के ऊपर इनका रिपोर्ट भेजा गया है। रिपोर्ट उनसे मंगवाया गया है कि इन लोग ने मिसकंडक्ट किया है एक तरह से मानसून सेशन के अंदर। तो प्रिविलेज कमेटी पार्लियामेंट की होती क्या है, ये जानकारी यहाँ पे दिया है। तो कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पार्लियामेंट एक्ट कैसे करता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, और क्या एक्शन ये कमेटी ले सकती है, ये एटलीस्ट 3 हेडिंग आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। वरना पूरा आर्टिकल पढ़ो तो अच्छा है इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से। फिर यूरिया, अब देखिए इंडिया में फर्टिलाइजर का बड़ा प्रॉब्लम है, यूरिया लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, फिर भी यूरिया का संख्या बीच में नीम कोटेड यूरिया यूज करने के बाद उसका डिमांड कम हुआ था, बट अभी फिर इंक्रीज कर रहा है यूरिया का डिमांड। तो यूरिया का डिमांड को कैसे कम किया जाए, यूरिया को और कैसे बेटर यूज किया जाए ताकि न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर में डिलीवर किया जा सके विदाउट यूजिंग मोर फर्टिलाइजर, उस पर फोकस किया जा रहा है। यूरिया का फोर्टिफिकेशन कैसे किया जाए, क्या किया जाए, उस पर भी पूरा आर्टिकल दिया है। मेरे हिसाब से जितना मैंने हाईलाइट किया द प्रॉब्लम और फोर्टिफिकेशन सॉल्यूशन, ये तो डेफिनेटली पढ़िए। बाकी आप स्किप भी कर सकते हो अगर टाइम कम है तो। ये सब ग्राफ जरूर देखिए, इससे ट्रेंड का आइडिया लगता है। फिर जूम का प्राइवेसी के ऊपर कुछ आर्टिकल है, एग्जाम को नॉट रिलेवेंट, बस इतना ध्यान रखिए कि जूम जो है इतना वाइडली यूज होने लगा है कि उसका डेटा पॉलिसी और डेटा प्रिवेसी उस पर लोगों का नजर नहीं जा रहा, तो उसको कैसे ध्यान दिया जाए, वरना लोग कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, ये हल्का सेंस होना चाहिए आपको। अब देखिए कोर्ट्स का जो वैकेशन होता है, वो हमेशा से क्वेश्चन में रहा है लास्ट 2-3 साल से जो मैं देख रहा हूँ। अब कोर्ट्स क्या है ना, समर वैकेशन में 7 हफ्ते की छुट्टी लेती है, दिसंबर में 2 हफ्ते की छुट्टी लेती है, दिवाली दशहरा में 1 हफ्ते की छुट्टी लेती है, कुल मिला के 10-11 हफ्ता कोर्ट छुट्टी में रहता है। तो उस समय कोर्ट में वैकेशन बेंचेस तो होते हैं कोई इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट केस सुनने के लिए, बट क्या ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, उसको देखते हुए क्या हमें जजेस वैकेशन इतना ज्यादा होना चाहिए। इसके ऊपर पास्ट में लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दिया है कि 15 दिन 10-15 दिन कम कर देना चाहिए इनका वैकेशन, 2 वीक्स कम कर देना चाहिए।
साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे कमेटी अपॉइंट हुई थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया 21 दिन से यानी 3 हफ्ते से इनका वैकेशन कम कर देना चाहिए। इससे बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग केसेस है। तो ये जानकारी लेते हुए एक एंगल से बताया गया वैकेशन कैसे गलत है, क्योंकि अभी रिसेंट पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस की, जिसने रिकमेंड किया है कि इनके वैकेशन को कम किया जाए या फिर जो जजेस वैकेशन पे जाएँ वो टर्न बाय टर्न जाए, पूरा कोर्ट वैकेशन पे ना चल जाए। क्योंकि उससे बहुत ही सारे केसेस का पेंडेंसी बढ़ जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो है वो डिस्कस भी नहीं हो पाते। दूसरा एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ये दिया है कि इतना हॉलिडेज लेने के बाद भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज फंक्शन करता है, दैट इज 193 वर्किंग डेज, कंपेयर टू अदर कंट्रीज जैसे यूएस में सिर्फ 79 डेज करता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और सिंगापुर मिला के 97, 189 और 145 डेज काम करते हैं। कितना सिग्निफिकेंट बात है समझिए। अब ये जनरली बताया कि जो इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं वैकेशन में वो कहाँ जाते हैं, जैसे मैंने बताया वैकेशन बेंचेस के पास जाते हैं, तो उसका जानकारी हल्का एग्जाम्पल के संग दिया है। तो ये आर्टिकल पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन ही सकता है। मेंस में चांसेस कम है, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए उसमें एक पॉइंट अगर डालना है तो ये वाला पॉइंट डाला जा सकता है। अब देखिए इकोनॉमिक पेज में एक दो चीज जानने का खाली। पहला ये कि रेमिटांस के ऊपर डेटा है कि इंडिया में जो रेमिटांस एनआरआईज के थ्रू आया है वो 26% ग्रो किया है, 112.5 मिलियन बन गया है। पहले 100 बिलियन के आसपास था, तो इंडिया अगेन रेमिटांस से बचा के रखा है, उसका डेटा वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा एफपीआई जो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में इक्विटीज में ग्लोबल अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए भी कंसर्न ओवर चाइना बना हुआ है, फिर भी एफपीआई इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दे रही है। तो ये हल्का समझना जरूरी है कि एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं एफपीआईज। इंडिया के अंदर डेफिनेशन भी है 10% अगर स्टेक कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो एफपीआई के अंदर आता है, 10% से ज्यादा कोई कंपनी में स्टेक कर रहा है तो उसको एफडीआई बोलते हैं इंडिया में। एफपीआई इज हॉट मनी, वो कब आया कब जाए किसी को नहीं पता, कभी भी निकाल लिया जा सकता है। ये तीन चार चीज आपको एफपीआई के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। तो यही था आज के न्यूज़पेपर में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।